हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल डिटॉक्स पे। सोशल मीडिया को कैसे कम यूज़ किया जाए या फिर जो जितनी भी टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है हमारे पास, उनका यूज़ जो है कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। तो बात अचानक से कैसे आई, 1-1.5 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड ने फ़ोन किया था मुझे। उसने बोला कि यार पूरा एडिक्शन हो गया है, हमेशा सोते ही जागते, फ़ोन हाथ में, फ़ोन नहीं तो ये टीवी, स्पेशली फ़ोन 95%। और उसने बोला कि काफ़ी उसने ट्राई किया लेकिन छूट नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो मैंने बोला देखो, फ़ोन का ज़्यादातर यूज़ क्या है तुम्हारा, मेन फ़ोन किस लिए होता है, बात करने के लिए। लेकिन अब उसके साथ स्मार्टनेस आ गई है तो बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। मैंने बोला ज़्यादा नहीं, केवल 3 दिन के लिए ट्राई करो इतना, और फिर देखो क्या होता है। मैंने बोला एक लॉक बॉक्स ख़रीदो और उसमें अपना फ़ोन रख दो, चाबी किसी और को दे दो, और बातचीत करने के लिए कोई भी फ़ोन ले लो, स्मार्टफोन मत यूज़ करो। 3 दिन तक ट्राई करो, थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन फिर अगर 3 दिन तक यूज़ करने की 3 दिन तक अगर लगा तुम्हें कि नहीं मैं सही जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, तो फिर ठीक रहेगा। उसने ट्राई किया और एक्चुअली 3 दिन क्या, उसने बताया था कि 2 दिन के बाद ही उसे लगा कि हाँ अब कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी वैसी कि यूज़ करने की। एक्चुअली क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, ये हर एडिक्शन पे लागू होता है। हम जिस चीज़ को यूज़ करने की आदत पड़ जाती है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम उसका कंटिन्यूअस यूज़ करते रहते हैं। ब्रेन को कभी हम टाइम नहीं देते कि अरे अभी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं। अगर उस कंटिन्यूअस यूज़ में आपने कभी बीच में ब्रेक दिया 5 घंटे का, 6 घंटे का, फिर देखिएगा वो जो मैं बात करता हूँ, जो वायरिंग है ब्रेन की, वो फिर धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगी। ये बहुत से लोगों पर बहुत सी चीज़ों पर लागू होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे वीड की प्रॉब्लम थी, वो मतलब वीड उनका रहता था डेली, उनका नहीं, मतलब एक बंदे की बात बता रहे हैं। मैंने बोला नहीं, तुम कोशिश करो कम से कम 3 दिन विदाउट इसके, फिर देखना। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ही होता है, ज़्यादातर क्या केसेस में यही होता है कि कंटिन्यूअस यूज़ करते रहते हैं। उसने ब्रेक किया और 3 दिन के बाद काफ़ी हद तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। फिर वो बॉडी वो मांगती नहीं है वो। अब बहुत प्रॉब्लम है तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, फिर तो उसके लिए आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, वहाँ जाइए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अब ऐसे ही हो गया है, हमारी जो आदत हो गई कंटिन्यूअस यूज़ करने की, अगर हम वो ब्रेक दे दें अगर 1 दिन भी, तो फिर देखिएगा उसका इफ़ेक्ट आता है। तो हर कोई तो फ़ोन अपना लॉकर में नहीं रख सकता है। ये फिर अचानक से होता है कि अचानक से किसी को एकदम हैबिट है, फिर आप बोलिए कि हैबिट ब्रेक कर दीजिए। लेकिन कुछ स्टेप्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं और फिर उनको धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने देखिए क्या होता है, धीरे धीरे अप्लाई करना, और पहली बार अप्लाई कीजिएगा सक्सेस नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, लेकिन अप्लाई करते रहिए धीरे धीरे, तो फिर क्या होता है, फेलियर आएंगे लेकिन फिर धीरे धीरे देखिएगा सक्सेस रेट आपका बढ़ने लगेगा। पहली चीज़ आप कर सकते हैं, एक टाइम बाउंड्री बनाइए। तो ये आप अप्लाई कीजिए डिफरेंट तरीके से, 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर्स वर्क या स्टडी, 8 आवर्स आपका जो फ्री टाइम। तो कोशिश कीजिए कि जो फ्री टाइम है उसमें ही यूज़ कीजिए आप ये जो भी टेक्नोलॉजी है आपकी। ज़्यादातर क्या हो रहा है कि लोग स्लीप में भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो सोने का समय होता है वो भी काफ़ी अब कम हो गया है, और कम है या ज़्यादा, लेकिन लोग उस समय में भी ये सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखिए कि कितना यूज़ कर रहे हैं, फिर जिसका जितना है उसके हिसाब से उसको फिर मिनिमाइज़ कीजिए। अगर आप 70% यूज़ कर रहे हैं तो उसको 60 कीजिए, फिर 50, इस तरह से। सबका अपना अपना होता है, तो कोई अपने हिसाब से देखे। खाते समय फ़ोन यूज़ एकदम मत कीजिए। जो टेबल है आपका, जो भी जहाँ भी खाते हैं, फ़ोन पास में मत रखिए। वो तो प्रैक्टिस किया जा सकता है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भी, वो बहुत इजी भी है कि खाते समय याद रहेगा कि अरे यार खा रहे हैं भाई, अभी फ़ोन तो रखो ही मत आसपास में। खाने का जो भी आपका टाइम है 20 मिनट
हाफ एन आवर जो भी लगे वो ईज़िली हो सकता है, फिर वहाँ से आप चालू कर सकते हैं। एक बहुत सॉलिड चीज़, फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है। जैसे ही आप हाथ बढ़ाते हैं दिमाग में घंटी बजाइए पीछे, रीज़न क्या है, मैं क्यों टच कर रहा हूँ। जैसे ही वो घंटी बजने लगेगी फिर आपको लगेगा कि हाँ, फिर अरे ये तो मैं गेम खेलने के लिए, या फिर टेक्स्ट कर रहा हूँ किसी को, या कुछ देख रहा हूँ इधर उधर। ज़्यादातर 90% केसेस में वो सब कोई वैल्यू ही नहीं होता है, मतलब ही नहीं होता है उनका। तो इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाइए कि रीज़न क्या है। बस इस बात को जैसे ही रखिएगा फिर देखिएगा कि आपका जो टाइमिंग है, जो आलतू फालतू वाली जो टाइमिंग होती है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिजिकल बाउंड्री, स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर अगर ज़्यादातर केसेस में तो ज़रूरत नहीं होगी, कुछ ज़रूरत है बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर अपने पास रखिए ही मत। बनाए कि अच्छा ठीक है 1 घंटे मैं बैठ रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो 1 घंटे तक कम से कम नहीं रखूँगा अपने आसपास। सोते हैं जैसे अगर, तो ज़्यादातर केस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सोते समय अपने पास मत रखिए। ये हैबिट है, ये मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ काफ़ी समय से। और मेरा क्या होता है, पहले कुछ अप्लाई करता हूँ, फिर धीरे धीरे उसमें और कुछ और चीज़ें अप्लाई करता हूँ ताकि एफिशिएंसी कैसे बढ़े। अभी क्या है, पहले जब भी सोता था तो फ़ोन है 1 हाथ से 2 हाथ से ज़्यादा, उससे ज़्यादा दूरी पे रहता था। अभी फ़ोन कमरे से बाहर, ये पास में नहीं। अलार्म की ज़रूरत मुझे नहीं होती है, मैं उठ जाता हूँ। अब अलार्म से देखिए यहाँ बात आ गई, किसी से बात हुई थी तो उसने बोला कि यार फ़ोन में अलार्म है, अलार्म मुझे उठना पड़ता है सुबह में 6 बजे, जो भी अलार्म चाहिए मुझे। मैंने बोला यार फ़ोन में अलार्म है, अब तो घड़ी में भी होता है अलार्म। मैंने बोला वो सब हटाओ, इतनी ही अगर अलार्म है ना तो जाओ बाज़ार से जो भी मिलता है, ओल्ड स्कूल वाला होता था जो देखा होगा नए लोगों ने फिल्म में सब, गोला वाला, या जो जहाँ से भी है वो ओल्ड स्कूल, वो पुराना वाला यूज़ करो। उसकी आवाज़ भी ऐसी होती है कि कितने भी नींद में रही तो आप उठ ही जाइएगा। तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, फ़ोन का अलार्म मत यूज़ कीजिए, ओल्ड स्कूल वाला है वो सब यूज़ कीजिए। ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है। और एक जो वैसे भी ज़रूरी है अपने ब्रेन के लिए, अभी देखिएगा हर कोई इधर ही रहता है, जिसको बुलाता है बेंड, आपका जो नेक है वो ऐसे बेंड रहता है हमेशा, क्योंकि फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। रोड भी क्रॉस कर रहे हैं तो फ़ोन पे लगे हुए हैं। और मैं कितनी जगह एयरपोर्ट पे भी, हर जगह, एयरपोर्ट थोड़ा सा होता है कि काफ़ी बड़ा रहता है तो दिख जाता है, तो 20 लोग 25 लोग जहाँ से मैं देख रहा हूँ 100 लोग बैठे हैं ना, तो उसमें 90% तो सब अपने ही फ़ोन पे रहेंगे, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। अब पता चला फ्रेंड भी बैठा है तो दूसरे फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, ऐसा भी हुआ है। तो इतना अब ये डेंजर हो गया है, कहने की बात नहीं है। कोशिश कीजिए, जो बुक्स पढ़ते हैं ठीक है तो एंजॉय, देखिए सोशल मीडिया अब थोड़ा सा यहाँ रिप्लेस कीजिए, पेपर मीडिया, बुक्स पढ़िए, मैगजीन पढ़िए। अब ये आप कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई, मान लीजिए आप 1 आवर कुछ भी वीडियो गेम जो करते हैं या कुछ भी है, 1 आवर अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ देखते हैं तो आप उसमें से 15 मिनट लीजिए और बोलिए कि या हाफ एन आवर लीजिए स्पेसिफिक टाइम, और फिर कि इतना टाइम मैं मैगज़ीन पढ़ूंगा, कोई भी अपने टाइप की जो भी होती है नॉलेज के लिए मैगज़ीन है, इस टाइप से, मतलब पेपर रिलेटेड चीज़ें, वो नहीं तो फिर उसको उठा के इतना टाइम मैं बाहर नेचर में स्पेंड करूंगा या कुछ गेम खेलूंगा, इस टाइप से फिजिकल एक्टिविटी। ये तो उससे क्या होगा, फिर आपका धीरे धीरे मिनिमाइज होने लगेगा। नोटिफिकेशन टर्न ऑफ, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा एक भी नोटिफिकेशन ऑफ, सब सारे ऑफ रहते हैं। पहले तो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि फ़ोन हो मतलब कुछ भी रहेगा तो नोटिफिकेशन आते रहता है, वो बेकार चीज़ हो जाती है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो उसमें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं। सारे नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, अपना कंट्रोल अपने पे रखिए। आपका एक टाइम है तो फिर होगा कि हाँ चलो इतना मेरा टाइम है, अब हम देखते हैं क्या है देखना, तो जिसने भी अपलोड किया है वो
उस हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि नहीं तो पता चला कि हर 1 मिनट पे आपके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आप कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, फिर आपका ध्यान इधर चला जा रहा है। और फिर ऐसा भी प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप कुछ फोकस हैं किसी चीज़ पे, अगर आपका ध्यान बट गया तो फिर तो शायद 23 मिनट ऐसा होता है वापस लगता है उस जोन में जाने के लिए, नोटिफिकेशंस ऑफ किया जाए। एक है अगर एक स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं तो एट ए टाइम एक स्क्रीन ही यूज़ कीजिए। मीन्स इंटरफेस जो है, FB पे हैं, फेसबुक पे तो उसी पे रहिए, यूट्यूब पे हैं तो उसी पे रहिए, IG पे हैं तो उसी पे रहिए, ट्विटर पे हैं तो उसी पे रहिए। इस टाइप से वो क्रॉस होने लगता है, किससे उससे उस पे जाने लगते हैं तो फिर वो कहीं से कहीं और आदमी चला जाता है। और यूट्यूब तो इसके लिए फेमस ही है, देख रहे हैं कुछ और पता चला कुछ और रिकमेंड कर दिया। अच्छा, एक हैबिट डालिए, ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसमें यह है कि YouTube कुछ भी रिकमेंड करता है, YouTube के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं YouTube ही यूज़ करता हूँ। और नोटिफिकेशन की बात की थी तो मैं बता दूँ, मैं केवल एक है सब्सक्राइबर जिसका नोटिफिकेशन ऑन रहता है, केवल एक। वो बंदा 3-4 दिन में एक बार लोड करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है कि आपको ये करना है उसमें कि जैसे अगर YouTube ने कुछ रिकमेंड किया, चलिए आप कुछ देख रहे हैं, अब यहाँ रिकमेंडेशन आ गया और 100% केस में वो कोई 10 साल 15 साल पुराना रिकमेंड करेगा। चीते ने किसी को मार दिया, कोई कहीं कुछ गिर गया, प्लेन क्रैश हो गया, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन आप उसको देखने लगते हैं। तो अब से आप अवेयर हो जाइए, आप क्या कीजिए, उसको डू नॉट रिकमेंड इस टाइप से कर दीजिए। मुझे तो याद नहीं, कभी काफ़ी समय हो गया, मैं तुरंत, अभी भी वो करेगा, YouTube तो करेगा इसका। देखिए इनका काम ही है आपको फंसा के रखना, गुलाम बनाना। हम गुलाम बनते जा रहे हैं, तो आपको गुलाम नहीं बनना है सब चीज़ों का। तो जैसे ही वो करे ना कुछ भी उटपटांग, तुरंत कीजिए नॉट रिकमेंडेड, डू नॉट रिकमेंड। फिर करते रहेगा तो धीरे धीरे वो एल्गोरिदम उनका भी वो समझने लगा कि हाँ ये बंदा देखता है नहीं तो इसको दिखाना ही बेकार है। मुझे तो काफ़ी कम आते हैं। तो ये कीजिए तुरंत, आपको ज़रूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों को देखने के लिए। और मेन है कि जितना ज़्यादा हैबिट है, एडिक्शन, जितना ज़्यादा आप यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा आपकी हैबिट बढ़ती जाएगी। फिर आप उस बाउंड्री में आ जाएंगे, घेरे में आ जाएंगे, फिर लगेगा कि अरे इससे तो बाहर हम निकल ही नहीं सकते हैं। तो मिनिमाइज जितना धीरे धीरे आप कीजिएगा उतना धीरे धीरे पावरफुल बनिएगा और फिर एक समय के बाद आपका कंट्रोल हो जाएगा। आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे। मैं ये बोलता हूँ आप कीजिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल मत करने दीजिए आपको, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं। और मेरे जो चैनल का फाउंडेशन है मेडिटेशन, अगर वो करने लगेंगे तो फिर ये सब तो धीरे धीरे, क्योंकि फिर आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल करने लगे। जब ब्रेन पे कंट्रोल हो गया तो फिर कोई और कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकता आपको। ये है। और इतना सब फॉलो किया जाए, और जो लोग जैसे जैसे करते हैं वो कमेंट में बताइए कोई क्या स्टेप ले रहा है, ज़रूरी रहता है वो सब। और चलिए फिर मिलते हैं, अगला वीडियो कुछ बनेगा, कुछ और नए टॉपिक आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।